इस एपिसोड की शुरुआत में ली जंग इजी को घूर रही होती है। तभी लिंग ने दरवाजा नॉक किया और ली जन और इजी के लिए मेडिसिन लेकर आया और ली से देकर वापस घर जाता है क्योंकि उसके लिए कोई कुकिंग नहीं करता था। लिंग घर जाके नूडल्स बनाकर अकेले खाया। चेंगटिंग जब उठी तो उसने ये देखी और उसे थोड़ा गिल्ट फील हुआ। लिंग ने बस इतना कहा कि मुझे नूडल्स खाना पसंद है। तभी आंट फैंग और आंट क्वीन लिंग फैमिली के घर गई और उन्होंने देखा कि लिंग नूडल्स खा रहा था। यहीं पर लिंग उन दोनों को चाय बनाने गया। यहीं पर वो दोनों आंटीज चेंगटिंग से कहते हैं, तुम क्यों घर के अंदर ही रहते हो, बाहर आकर सबसे बातचीत किया करो। और तुम्हारे हस्बैंड लिंग एपिंग वो रेस्टोरेंट में आकर कितना अच्छे से बात करता है और हमारे साथ खेलता है। लेकिन चेंगटिंग ने उनके बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। तभी लिंग उन्हें चाय देता है और चेंगटिंग से बोला कि मैं बाहर खेलने जाता हूँ, लेकिन असल में वो सिर्फ हॉलवे में अकेला बैठकर पढ़ रहा था। तभी लीजन उसका पास आकर खाना खाने लगती है ताकि वो उससे फ्रेंडशिप कर सके। उस वक्त चेंगटिंग पीकर लिंग एपिंग का इंतजार कर रही होती है। जब लिंग एपिंग घर आया, चेंगटिंग फिर से उससे झगड़ा करने लगी और पूछती है, तुमने ओ नेबर्स को मुझे लेक्चर देने के लिए भेजे थे ना। यहीं पर लिंग बाहर जाता है चेंगटिंग से डर के। यहीं पर लिंग एपिंग उसे शांति से समझाता है कि मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, लेकिन चेंगटिंग उसका बात मानने रेडी नहीं थी और ड्रामा करने लगी। तो लिंग एपिंग भी उसकी रोज का नाटक देखकर थक चुका था और उससे कहता है कि प्लीज मैं थक गया हूँ। बाहर लिंग यूजुअल तरीके से हॉलवे में बैठा था। तब ली और ली जन ने उसे डिनर के लिए बुलाए और इस बार उसने मना नहीं किया। डिनर के बाद ली जन ने लिंग को वो फोटो दिया जो चेंगटिंग ने फाड़ कर फेंकी थी। उसने उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि तुम्हारा सिस्टर समुंदर में एक परी बन गई है। लेकिन लिंग ने कहा कि तुम्हारी पापा झूठ बोल रहे हैं, मेरी सिस्टर और तुम्हारी माँ दोनों मर चुके हैं और जब लोग मर जाते हैं तो वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। उसने कहा कि आने वाले की चीजों भी फेंक देनी चाहिए और उन्हें भूल जाना चाहिए। लिंग को और तरीके से बिलीव करवाना मुश्किल देकर लीजन चुपके से उसे अपने फादर के रूम ले गई और बोला कि मैं तुम्हें मेरे पापा का सीक्रेट दिखाऊंगी। कहकर लीजन लिंग को उसके पापा ली का बेड साइड का ड्रॉवर खोली और लिंग को अपनी माँ की फोटो और पुरानी चीजें दिखाई और कहती है कि मुझे सब कुछ पता है कि पापा मेरी माँ को भूल नहीं पाए थे, बस चुपके से उनके बारे में सोचते हैं और मैं भी अपनी माँ को चुपके से याद करती हूँ बिना अपने पापा को बताए। उसके बाद लिंग का एटीट्यूड लीजियन के लिए सॉफ्ट हो गया और वो उनके घर पर खाना खाने का आदत डालने लगा। एक दिन जब सब लोग खाना खा रहे थे तभी ईमे ने अचानक ली को कॉल करती है। उसकी माँ सीरियसली बीमार थी और उसने पैसा उधार मांगे और ली से कहती है कि कुछ टाइम के लिए इजी का ख्याल रखे। दिल से अच्छे ली ने तुरंत हाँ कर दिया। जब इजी घर आया तब उसने कहा, आप माँ को पैसा दिए थे ना एज अ ब्राइड प्राइस। इजी को काफी क्यूट लगते हुए ली ने मजाक में कहा कि अब से तुम ली फैमिली का हिस्सा हो। तो इजी ने उसे डैड कहा, जिससे ली इतना इमोशनल हो गया कि उसका आंखों में आंसू आ गया। लेकिन जब लीजियन घर आई और उसे पता चली तो वो अपसेट हो गई। उसने इजी को ली को डैड कहने नहीं दिया और बार बार उसका सूटकेस बाहर फेंकती रही। लेकिन समय के साथ उसने धीरे धीरे इजी का प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरे चेंगटिंग को वो फोटो मिल गई जो लिंग छुपा के रखा था और उसने गुस्सा करके उसे मारने लगती है। लिंग एपिंग ने तुरंत उसे रोका, लेकिन चेंगटिंग ने इमोशन में बहकर लिंग को उसका बहन की मौत का जिम्मेदारी ठहराने लगी और लिंग के पास गुस्से में जाकर पूछती है, तुमने तुम्हारी बहन को वॉलनट्स खाने क्यों दिया था। और झगड़ने लगती है और चिल्लाते हुए लिंग को ब्लेम करते हुए बार बार कहती है, इसने मेरे बेटे को मारा था। तो लिंग एपिंग उसे चुप रहने कहता है, लेकिन चेंगटिंग लिंग को ब्लेम करना नहीं रोकती है। तो लिंग एपिंग उसे एक थप्पड़ मारता है। फिर लीजन और लिंग स्कूल से बाहर आ रहे थे। घर में उस थप्पड़ की वजह से लिंग एपिंग और चेंगटिंग की शादी खत्म हो गई थी। चेंगटिंग ने जाना चूज किया। जब वो जा रही थी तभी लीजन और लिंग घर लौट रहे थे। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर उन्होंने चेंगटिंग को अपने सूटकेस लेकर जाते हुए देखे। लीजन चेंगटिंग से पूछी कि क्या आप लिंग को छोड़ कर जा रहे हो। चेंगटिंग ने अपना दिल बड़ा करके कहती है कि अब मैं उसे नहीं चाहती हूँ और उसे लीजियन के हवाला कर देती है। अपनी माँ को जाते हुए देखकर लिंग का दिल टूट गया, लेकिन लीजियन खुश थी कि उसे एक बड़ा भाई मिल गया था।
चिंगटिंग के जाने के बाद लिंग एपिंग ने ली से कहा कि आप लिंग का ख्याल रखें क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं काम पर होता हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। उस रात जब वो काम से घर वापस आया, उसने देखा कि तीनों बच्चे बेड पर सो रहे थे और वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो लिविंग रूम में बैठकर ली से बातें करते हुए ड्रिंक करने लगा। लिंग एपिंग ने कहा कि जब मेरा बेटी पैदा हुई थी तब चिंगटिंग को वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और मुझे भी एक प्रमोशन मिस हो गया था, लेकिन मुझे कभी बच्चे पैदा करने का पछतावा नहीं था। जो पछतावा था वो एक कि मैंने उसे अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया। लिंग पहले बहुत बातें करने वाला और हमेशा लाइवली था, लेकिन ट्रेजेडी के बाद वो चुप हो गया। ली ने उसे तसल्ली दी और कहा कि इस घर को अपना घर समझकर रहे। समय बीतने लगे और हम 2009 का सीन देखते हैं जहां बच्चे बड़े हुए थे और ली खाना रेडी करके ली जन को बुलाता है और कहता है, आज तुम्हारी पहले दिन है स्कूल का तो लेट मत हो। तो लीजन जल्दी टॉयलेट जाती है, तभी इजी मार्केट से आता है और उसे जोर से पोटी आ रहा था, लेकिन अंदर लीजन होती है तो वो लिंग का घर जाता है। फिर खाना खाते वक्त ली लिंग और इजी को याद दिलाता है कि लीजन फर्स्ट ईयर की है और तुम दोनों थर्ड ईयर की हो। तो लिंग कहता है तो मैं लीजन और इजी का ख्याल रखूंगा। तो इजी को गुस्सा आता है तो वो लीजन को बुलाता है और कहता है, लीजियांग देखो ना, लिंग तुम्हारी खाना का एक पीस खाया है। तो लीजन आती है और लिंग को घूरने लगती है।